देश के महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक की 155वीं जयंती पर 22 दिसंबर को पटना स्थित मौलाना मजहरूल हक अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शिक्षाविदों और गण्यमान्य लोगों सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने शिरकत की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर ईद मोहम्मद अंसारी ने कहा कि मौलाना मजहरूल हक के सामाजिक सौहार्द और सहिष्णुता के संदेश से नई पीढ़ी को परिचित कराना हम सब की जिम्मेदारी है। 1979 में जब गुलाम सरवर साहब एजुकेशन मिनिस्टर हुए तो उन्होंने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के नाम पर बिहार स्टेट मदरसा और फिर हम लोगों के आप जानते हैं हिस्ट्री इस यूनिवर्सिटी के ख्याल में 1982 में ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी हमने ऐलान किया। उसके बाद जो है इस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी हो अरबी और फारसी यूनिवर्सिटी हो, फिर 79 में जाकर के जो है 89 में जाकर के फौज यूनिवर्सिटी का ऐलान हुआ और इसी तरीके से उस पर कुछ अमल होता रहा और 1998 में ये यूनिवर्सिटी का मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी का समारोह को रजिस्ट्रार डॉक्टर हबीबुर रहमान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार लोक संवाद .net के कंसल्टिंग एडिटर समी अहमद ने यूनिवर्सिटी की प्रगति पर इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद से ख़ास बातचीत की। मौलाना मजहरूल हक कोई आलिम दीन नहीं थे, बहुत ही कामयाब वकील थे। 1921 में स्वदेशी आंदोलन के ज़माने में या नॉन कॉपरेशन के ज़माने में वकालत उन्होंने अपनी त्याग दी। जो अंग्रेज़ी तौर तरीक़ा था रहने का उसको भी त्याग दिया और एक आम इंसान, एक आम मुसलमान की तरह उन्होंने अपनी वेशभूषा अख्तियार कर ली। उस वजह से मौलाना कहे जाने लगे। उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा 3 एरियाज़ में है। एक तो एजुकेशन में, क्योंकि बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई उसके क़याम में मजहरूल हक का बहुत बड़ा योगदान था। ज़मीन उनकी दी हुई थी, उसके पहले चांसलर वही हुए। एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे। मदरलैंड नाम का अखबार वो निकालते थे और उस अखबार के ज़रिए जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी हर तरह से सपोर्ट किया गया, उसको हर तरह से उसको मजबूत करने की कोशिश की गई। तीसरे, वो बहुत ही मजबूती से हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करने वाले थे। उनका जो अखबार था मदरलैंड, उसमें एक लाइन छपा करती थी मोटो के तौर पर, वेदर वी आर हिंदूज और मुसलमान्स, वी आर इन द सेम बोट, वी शैल आइदर सेल और सिंक टुगेदर। अच्छा, आप इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, लेकिन जो प्रगति अब तक हुई है उससे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं आप? हाँ, जो कुछ हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, वो होता रहेगा। हाँ, क्या आगे क्या आपको लगता है कि यहाँ? देखिए, मेरा ताल्लुक़ यहाँ से एक ऑफिसर या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं रहा है, तो ये हम नहीं बता सकते कि आगे क्या होगा। यूनिवर्सिटी के जो ओहदेदारान हैं वही बता सकेंगे, लेकिन हम यहाँ आते रहें, क्लास लेते रहें, तो उस लिहाज से हम देखते हैं कि पहले से बेहतर हुआ है। यहाँ के बच्चों का क्या प्रोस्पेक्ट देखते हैं, कैसे? चूँकि अरबी फारसी का एक टैग लगा हुआ है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं यहाँ पे कुछ है भी कि नहीं है, कुछ होगा भी कि नहीं होगा आगे। तो अभी जो काम यहाँ हो रहा है सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग का, उसमें जब कामयाबी मिल जाएगी तो इस टैग के बावजूद लोग इसकी जानिब मुतवज्जह होंगे, इसकी जानिब अट्रैक्ट होंगे और बेहतरी यहाँ हो। और अरबी फारसी में भी करियर बन सकता है लोगों? क्यों नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। ज़रूरत इस बात की उन प्रॉस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाए, बच्चों को बताया जाए। बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इंटरप्रेटर के तौर पर, न्यूज़ रीडर्स के तौर पर, कहीं कि आपको गल्फ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्बेसी में है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं कि कोई कमी है अपॉर्चुनिटी। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब जो बता रहे थे मौलाना मजहरूल हक साहब के बारे में और इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बिहार लोक संवाद .net की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।